हबीबे खुदा का नज़ारा करूं। बुलंद आवाज से बोलें या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलें या रसूल अल्लाह। ये हदीस पाक मिशकात शरीफ पेज नंबर 185 पर है। बड़ी तवील हदीस है। उस हदीस शरीफ को सुनो, इंशाअल्लाह ईमान आपका ताज़ा हो जाएगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर पाक ने रमजान शरीफ में जो गल्ला और वो गेहूं जो वगैरह आते थे बैतुल माल में, एक मरतबा मुझे उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी दे दी कि अबू हुरैरा तुम जरा इसको देखो। वक्कलनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिहिफ्ज़ी ज़काती रमज़ान। रमजान शरीफ में जो ज़कात आती थी तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह के पैगंबर ने मुझे दे दी कि अबू हुरैरा इसकी जरा रात में देख रेख करना। कहते हैं एक रात में घर पे था, फ़अतानी आतिन फजअला यहसू मिनत तआम फ़अखज़तुहु। कहते हैं वो एक आने वाला आया। रात में कौन आया होगा समझ लो भाई, रात में सोते वक्त कौन आया होगा, और वो भी माल के पास। कहते हैं वो आया और लपों में भरने लगा वो जो गल्ला था वहां पर, वो जो ज़कात का माल रखा था उसको भरने लगा। ये समझ लो कि चोरी करने लगा। फ़अखज़तुहु, मैंने पकड़ लिया और मैंने उससे कहा कि क्या कर रहा है, चोरी कर रहा, वो भी रमजान में, शर्म नहीं आती? तो वो कहता है मैं कसीरुल अयाल हूँ, बड़ा भूखा हूँ, गरीब हूँ। अबू हुरैरा देखो मैं गुर्बत की वजह से आ गया हूँ, वरना मैं चोर नहीं हूँ। तुम मुझे छोड़ दो और वादा करता हूँ अब नहीं आऊंगा। कहते मुझे तरस आ गया, उसके ऊपर रहम आ गया और मैंने कहा चल ठीक है अब मत आना, और मैं जबान दे रहा आना मत आइंदा। ये मेरा माल नहीं है, ये ज़कात का माल है, मुसलमानों का बैतुल माल से मुताल्लिक है ये, इसलिए आइंदा मत आना। कहते हैं मुझे तरस आया, मैंने छोड़ दिया कि चलो जरूरत से आ गया था, गलती है इसकी, गलती मानना नहीं आएगा। कहते हैं सुबह को बाद नमाज फजर में हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ तो हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा वो रात का मामला क्या था? बोलो भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अभी अबू हुरैरा ने हुजूर को कुछ बताया नहीं है, बगैर बताए ही हुजूर पाक अबू हुरैरा को बता रहे हैं। क्या पता चला हुजूर को खबर है रात क्या हुआ है। ये नहीं कहना चाहिए कि हुजूर को दीवार के पीछे की खबर नहीं थी। अबू हुरैरा की दीवार तो बहुत दूर थी, हुजूर की जी बेशक। कैसे पता चल गया भाई? अल्लाह ने बताया तो पता चल गया। हम ऐसे ही कहते हैं कि अल्लाह के बताने से हुजूर गैब की बातें जानते हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने कहा हुजूर, उसने जो है गुर्बत की बातें की, उसने शिकायत की, अपनी गरीबी की और परेशानी की बात रखी, तो हुजूर मुझे तरस आ गया और मैंने उसको जाने दिया, बस इतनी सी बात है। हुजूर ने फरमाया वो झूठा है। क्या फरमाया? बोलो जोर से, वो झूठा है। और सुनो रात को फिर आएगा। वाह वाह वाह, रात को जरा ऊंचा बोलिए ना, रात को कौन आया ये भी हुजूर ने बताया, फिर आएगा ये भी हुजूर बता रहे हैं। तो अब अगर हम ये पढ़ दें तो क्या गलत है कि ना मोबाइल ना टेलीफोन ना कोई तार रखते हैं, खबर दोनों जहां की अहमद मुख्तार रखते हैं। हुजूर ने फरमाया सुन वो झूठा है, रात को फिर आएगा। अब अबू हुरैरा कहते हैं रात में मैं तो सोया ही नहीं, मुझे पता था। हुजूर ने फरमा दिया आएगा तो आएगा। पहाड़ अपनी जगह से चल सकता है मगर हुजूर का फरमान नहीं बदल सकता। मुझे यकीन था आएगा, मैं दरवाजे की तरफ ही देख रहा था कि आज जरा तू आजा, तेरी खैरियत ही पूछूंगा मैं। कहते इतने में वो तो आ गया और गले से जो है लब भरने लगा। फिर वो कल वाला तरीका मैंने फिर पकड़ लिया, मगर ऐसे गिड़गिड़ाया कि मुझे फिर तरस आ गया। मुसलमान का दिल नरम होता ही है, रोने लगा कि भाई मैं देख वो बात सही है तुम्हारी, ठीक है, मगर वो हो गई गलती, मैं बड़ा भूखा हूँ, बच्चे मेरे प्यासे हैं, भूखे हैं, इस वजह से मैं आ गया। और सुन भाई अबू हुरैरा पक्का वादा मैं अब नहीं आऊंगा। कहते मेरा दिल इतना पसीजा, मैंने कहा चल छोड़ ठीक है, वरना कहा अगर अब आया ना तो हुजूर की बारगाह में ले जाऊंगा, चला जा चल। कहते इतना गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे तरस आ गया, मैंने छोड़ दिया। नमाज फजर के बाद हुजूर मुझे देख के मुस्कुराए, अबू हुरैरा छोड़ दिया। वाह वाह वाह, बोलो बोलो जोर से बोलो, जोर से बोलो। का हुजूर वो रो रहा था तो मुझे तरस आ गया। हुजूर ने फरमाया झूठा है, फिर आएगा। बोलो बोलो जोर से बोलो, जोर से बोलो और जोर से बोलो, फिर आएगा।
मैंने आज तो जहन बना लिया कि आज तबीयत सही कर दूंगा। जरा आएगा तो जरूर, चूंकि हुजूर ने फरमा दिया आएगा तो आएगा। कहते हैं अब ये तीसरी दो दफा तो आ चुका, तीसरी मर्तबा कहते हैं फिर आया और मैंने दबोच लिया। मैंने कहा ये तीसरी मर्तबा है, आज नहीं छोड़ूंगा। तो कहने लगा मैं भी आज के बाद नहीं आऊंगा, मगर तुझे एक नुस्खा बता करके जा रहा हूँ, वो नुस्खा सुन ले। जब सोया कर, बिस्तर पे जाया कर तो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम हत्ता तख्तिमल आया, यहाँ तक के पूरी सूमनी के पूरी आयत यानी पूरी आयतल कुर्सी पढ़ लिया कर। जब तू ये आयत पढ़ के सोएगा ना तो अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज फरिश्ता तेरी हिफाजत करने के लिए आ जाएगा, तेरे माल की हिफाजत करने के लिए आ जाएगा। आप भी इस फार्मूले पे अमल करें। कहते हैं उसने ये फार्मूला बताया तो मैंने सोचा फार्मूला भी बता रहा है और खुद चोर भी है, बड़ा अजीब आदमी है भाई। फार्मूला चोर चोरी से भगाने का बता रहा। मैंने कहा चल ठीक है, अब तो नहीं आएगा का तीसरी मर्तबा अब नहीं आऊंगा। उजाला हुआ, मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया अबू हुरैरा आया था कि नहीं आया था? का हुजूर आया था, मगर उसने तो ये बताया। हुजूर ने फरमाया जानता है वो कौन था? हाय 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 वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर के इल्म पे बुलवारों में बोलो जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर की शान देखो। लोग कहते हैं उन्हें पता नहीं, मैं कहता हूँ वो कौन सी चीज है जिसका हुजूर को पता नहीं। आला हजरत का लहजा सुनो, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। करोड़ों दुरूद सुभान। हुजूर ने फरमाया जानता है कौन था? अबू हुरैरा ने कहा हुजूर 3 दिन देखा, पहचान नहीं पाया कौन था। पहली दफा देखा मैंने तो कहीं और का लग रहा था मुझे, नहीं पहचान पाया कौन था। हुजूर ने फरमाया ज़ाका शैतान, वो शैतान था मगर बात सच्ची बता के गया है। वाह 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 सुभान अल्लाह। कौन था? शैतान था, मगर ये जो बात बता के गया है कि तुम आयतल कुर्सी पढ़ के सो जाओ तो घर में कोई चोर नहीं आएगा, तुम्हारे माल की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला एक फरिश्ते को अता फरमा देगा। ये बात सही उसने बताई, मगर था वो शैतान। पता चला मेरे भाइयों, शैतान भी कभी कभी सही बात बता देता है। और दूसरी बात, अगर कुरान पढ़ के सो जाओ, आयतल कुर्सी पढ़ के सो जाओ तो तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला अपने जिम्मे करम पर ले लेगा। बोलो जोर से बोलो, जोर से बोलो और जोर से बोलो मेरे भाइयों। इसलिए मैं आप हजरात से कह रहा हूँ जब सोया करो ना, और बल्कि ये तो अपना मिजाज बना लो, घर पे सो तब भी, जंगल में सो तब भी आयतल कुर्सी पढ़ के सोया करो और कुरान मजीद पढ़ के आराम किया करो। इंशाअल्लाह उसका फैज आपको जरूर मिलेगा। बोलिए जोर से इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। पढ़ के सल्ले अला जो सो जाए, खुल्दी की वादियों में खो जाए। पढ़ के सल्ले अला जो सो जाए, खुल्दी की वादियों में खो जाए। कादरी की तमन्ना इतनी है, कादरी की तमन्ना इतनी है, बच्चा बच्चा नमाजी हो जाए। बोलो बच्चा बच्चा नमाजी हो जाए, बच्चा बच्चा नमाजी हो जाए। जज्बा है दिल को आम कह दूंगा, जिंदगी उनके नाम कह दूंगा। जो भी दुश्मन है मेरे आका का, जो भी दुश्मन है मेरे आका का, उसका जीना हराम कह दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। मुझे एक वाकया याद आ रहा अभी, ये सीरिया में जो सिविल वार हो गई थी तो उस मौके पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। आपने भी सोशल मीडिया पे यकीनन देखा होगा, आप भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा यूट्यूब वगैरह पे। तो एक बच्चा ऐसा भी था कि उसकी पूरी फैमिली डैमेज हो गई थी, कुछ नहीं बचा था उसके पास। वो बच्चा भी बुरी तरह जख्मी था। वो हॉस्पिटल जब गया तो उस वक़्त के हालात बड़े कशीदा थे। बच्चे के इलाज के लिए हॉस्पिटल में कायदे की सलीके की दवाएं भी नहीं थी।
वो इतना जख्मी था कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर हजरात उसको लेकर के पहुंचे, तो ये बात डॉक्टर हजरात ने इंटरव्यू में कही और इंटरव्यू देते हुए वो लोग आप दीदा हो गए, रोने लगे थे वो डॉक्टर हजरात। आप देखेंगे, मिल जाएगा, तलाश करेंगे तो। डॉक्टर हजरात ने रोते हुए कहा, हमने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े सीरियस केसेस देखे और बड़े बड़े सीरियस मरीजों का ऑपरेशन किया, लेकिन इतना बहादुर बच्चा नहीं देखा जितना बहादुर वो बच्चा हमने अपनी जिंदगी में देखा। इसलिए कि हमारे पास दवाएं नहीं थी, तो हम ये सोच रहे थे कि इसका ऑपरेशन कैसे करें बगैर बेहोश किए। ऑपरेशन बड़े लोगों का, यानी जिनकी एज अच्छी खासी होती है, उनका ऑपरेशन हम बगैर दवा के करें तो उनकी आहें बुलंद हो जाती हैं, चीखें निकल जाती हैं। ये तो कम सिन बच्चा है, बगैर मेडिसिन के, बगैर बेहोश किए, बगैर इंजेक्शन लगाए हम इसका ऑपरेशन करेंगे, कितनी तकलीफ होगी। हमारे चेहरों पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी कि किस तरह से हम इस बच्चे का ऑपरेशन करें, मगर उस बच्चे ने हमारा चेहरा पढ़ लिया। हमसे कहा, डॉक्टर साहब आप हजरात मेरे ऑपरेशन में ताखीर से क्यों काम ले रहे हैं? हमने आप दीदा होके कहा, बेटा क्या करें, हमारे पास तो इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि बेहोश करने की दवाएं तक नहीं है। तो बच्चे ने कहा था, डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन तो करो, आप ऑपरेशन करोगे मैं खुदा के कलाम की तिलावत करूंगा। डॉक्टर कहते हमने ऑपरेशन करना शुरू किया, हमारी आंखों से आंसू निकलने लगे कि जैसे ऑपरेशन में बड़े बड़ों के पसीने निकल जाते हैं, लोगों की चीखें निकल जाती हैं। हम ऑपरेशन कर रहे थे और वो बच्चा कुरान की तिलावत कर रहा था और इस सोई हुई उम्मत को जगा रहा था। ए उम्मत मुस्तफा, तुम्हारे पास दुनिया का सामान नहीं है तो क्या हुआ, खुदा का कुरान तो है, सीने से लगा लो। देखो मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मगर फिर भी कुरान की तिलावत की बरकत से मेरी तकलीफ खत्म हो रही है। और वो बता रहा था, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उस बच्चे ने पैगाम दिया, हक को कभी बातिल न कहा है न कहेगा, हक को कभी बातिल न कहा है न कहेगा, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा। वो हो के रहा और वही हो के रहेगा, वो हो के रहा और वही हो के रहेगा। फरमान मोहम्मद का टला है न टलेगा, फरमान मोहम्मद का टला है न टलेगा। है खालिद तारिक का लहू मेरी रगों में, इस्लाम का परचम न दबा है न दबेगा। माशाअल्लाह, हमारे हसनपुर से खलील भाई भी मौजूद हैं, अल्लाह उम्र में बरकत करे। बुलंद आवाज से बोले, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, जोर से बोले या रसूल। हमारे घरों में तो कुरान शरीफ के जुज़दान पे कारी यूसुफ साहब गर्दो गुबार जमा रहता है। रोने का मकाम है ये, गर्दो गुबार जमा रहता है। मकान के पर्दे साफ होंगे, बेडरूम साफ होगा, अपना मकान साफ होगा, लेकिन जो कुरान सीनों को साफ कर देता है उसका जुज़दान साफ नहीं होगा। बताओ, मुसीबतें नहीं आएंगी तो क्या होगा। ये जरा जरा से बच्चे देखो, इन्होंने अपने सीनों में कुरान की दौलत को महफूज कर लिया है। एक तो बड़ा छोटा बच्चा लग रहा है ये सामने जो बैठा है, इसकी उम्र ही क्या है? बेटे पैदा होते ही पढ़ने बैठ गए थे क्या? जरा सा बच्चा है मगर कितना अच्छा है, हाफिज हो वही मदाला में, सुभान अल्लाह। इसका फैजान अहले मदाला को भी मिलेगा। जरा सा बच्चा है, अभी इस ये उम्र में हाफिज हुआ है, माशाअल्लाह। अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए। जितने इनके असातिज़ा, जितने पढ़ाने वाले हैं, इनके तमाम असातिज़ा, अल्लाह उनको तीनों दुनिया की सलामती अता फरमाए। ऐ वो लोगों जिनके बच्चों को अल्लाह ताला ने दौलत कुरान से नवाजा, तुम्हारे लिए तो बशारतें आई हैं। अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फी उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, जो कुरान पाक का हाफिज हो गया, कुरान पाक की तिलावत करता रहा, व अमिला बिमा फी, और उसने उस पर अमल भी किया, यानी वो आमिल कुरान भी बन गया, जो पढ़ा है उसके मुताबिक अमल भी किया। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन
दिन अल्लाह ताला उसके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाएगा जिसकी रोशनी सूरज को शर्मा रही होगी। सुभान अल्लाह, बहुत सूरज से ज्यादा होगी। जिनके बच्चे हाफिजे कुरान होंगे जन्नत में महल उनके आलीशान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया किराम मौलाना तौसीफ